9 जून 2024 को एनडीए गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2024 के जब नतीजे आए तो ये नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले थे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो पहले दावा कर रही थी रिजल्ट आने से पहले कि वो 350 या 400 सीटें तक ला सकती है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ऐसा हुआ कि उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। इस शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए जवाहरलाल नेहरू के बाद जिसने तीसरी बार भारतीय प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद 5 सबसे बड़ी पार्टियां जो उभर के आई। दोस्तों, आपको पता है कि किस राज्य से सबसे ज्यादा मंत्रियों ने शपथ ली? इस बार विपक्ष में इंडिया अलायंस 237 सीटों के साथ आई। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया। लीडर ऑफ अपोजिशन काफी पावरफुल पोस्ट है। लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि अगर सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई या किसी भी कारण सरकार भंग हो गया तो टेम्पोररी तौर पर सरकार चलाने का जिम्मा लीडर ऑफ अपोजिशन के पास चला जाता है। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करेंगे उन लोकसभा सीटों की जो काफ़ी हॉट सीट थी। इलेक्शन से पहले उन सीटों की काफ़ी चर्चाएं थी। अमेठी से राहुल गांधी को हराने के बाद 2019 में स्मृति ईरानी काफ़ी सुर्खियों में आई और उनका कद काफ़ी बढ़ गया। अब आते हैं हम लोग गांधीनगर लोकसभा सीट पे। गांधीनगर गुजरात की एक लोकसभा सीट है जिसपे होम मिनिस्टर अमित शाह लगभग 7.5 लाख वोटों से विजय हुए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम समीर है और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में। भारत का जो संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट से लिया है। बात करें इंडियन पार्लियामेंट की तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं, दूसरा पार्ट होता है लोकसभा जिसे लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, और तीसरा पार्ट होता है प्रेसिडेंट। आज के वीडियो में हम लोग लोकसभा के बारे में जानेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा का फॉर्मेशन आर्टिकल 81 में मेंशन है। जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया में 24 अप्रैल से लेके 1 जून तक 543 सीटों पे 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव का परिणाम 4 जून को आना था, जिसके लिए बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें थी। 2024 के जब नतीजे आए तो ये नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले थे, क्योंकि मीडिया हाउसेस के एग्जिट पोल्स, पॉलिटिकल थिंकर्स के प्रिडिक्शन सब कुछ फेल हो गए। 2014 और 19 के नतीजों के विपरीत 2024 में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। दोस्तों, इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद 5 सबसे बड़ी पार्टियां जो उभर के आई, उसमें से पहले नंबर पर थी भारतीय जनता पार्टी जिसे टोटल 240 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे टोटल 99 सीटें मिली। तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी जिसे 37 सीटें मिली। चौथे नंबर पर टीएमसी जिसे 29 सीटें मिली और 5वें नंबर पर डीएमके जिसे 22 सीटें मिली। जो कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली, तो भारत में फिर से गठबंधन की सरकार का समय लौट आया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो पहले दावा कर रही थी रिजल्ट आने से पहले कि वो 350 या 400 सीटें तक ला सकती है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ऐसा हुआ कि उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। उन्हें 2 क्षेत्रीय पार्टी जेडीयू और टीडीपी ये उनके मेन अलाइज हुए और इनके साथ मिलके उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई। 9 जून 2024 को एनडीए गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे व्यक्ति बन गए जवाहरलाल नेहरू के बाद जिसने तीसरी बार भारतीय प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें से 34 ऐसे मंत्री थे जो पिछले कैबिनेट के भी थे। उसमें से 19 मंत्रियों को कैबिनेट की पोर्टफोलियो दी गई। दोस्तों, आपको पता है कि किस राज्य से सबसे ज्यादा मंत्रियों ने शपथ ली? तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 9 मंत्रियों ने शपथ ली। उसके बाद बिहार से 8 मंत्रियों ने शपथ ली और टोटल मिला के कुल 7 महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इस बार विपक्ष में इंडिया अलायंस 237 सीटों के साथ आई, जिसकी प्रमुख पार्टियां थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, एनसीपी। ये सब कुछ प्रमुख पार्टियां थी जो इंडिया अलायंस गठबंधन में शामिल थी। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया। लीडर ऑफ अपोजिशन काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट पिछले 2 कार्यकाल में खाली थी। इसलिए खाली थी क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए किसी भी विपक्ष पार्टी के पास कम से कम लोकसभा का 10% सांसद होना चाहिए, यानी 55 सांसद होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के पास 2014 और 2019 में 55 सांसदों से कम थे, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट खाली थी। लेकिन इस बार आपको पता है
कांग्रेस पार्टी के पास 99 सांसद हैं, इसलिए राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया। लीडर ऑफ अपोजिशन खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि अगर सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो गई या किसी भी कारण सरकार भंग हो गया तो टेम्पोररी तौर पर सरकार चलाने का जिम्मा लीडर ऑफ अपोजिशन के पास चला जाता है। और लीडर ऑफ अपोजिशन की सहमति बड़े बड़े नियुक्तियों में, जैसे कि आरबीआई का गवर्नर, सीबीआई का डायरेक्टर, इन सब की नियुक्तियों में कैबिनेट के द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन की सहमति लेना जरूरी है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करेंगे उन लोकसभा सीटों की जो काफ़ी हॉट सीट थी। इलेक्शन से पहले उन सीटों की काफ़ी चर्चाएं थी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि वाराणसी लोकसभा सीट से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े। ये पिछले बार 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से ही चुनाव लड़े थे। पिछले बार इनकी जीत का अंतर 4,75,000 भारी मतों से ये विजय हुए थे, लेकिन इस बार इनके सामने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय खड़े थे और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते। ये अंतर एक प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी कम होता है और ये रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाला भी था। दूसरी ऐसी सीट जिसकी हम बात करेंगे वो सीट है रायबरेली, जो उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट है। ये सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है और इस सीट से पिछली बार 2019 में श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव जीत के सांसद बनी, लेकिन इस बार राहुल गांधी को रायबरेली से टिकट दिया गया और राहुल गांधी रायबरेली से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते और लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने। पिछले बार राहुल गांधी अमेठी से 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी जी से हार गए थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने वापसी करते हुए 3,90,000 वोटों से रायबरेली सीट जीत ली। अमेठी से राहुल गांधी को हराने के बाद 2019 में स्मृति ईरानी काफ़ी सुर्खियों में आई और उनका कद काफ़ी बढ़ गया, लेकिन 2024 के चुनाव में अमेठी से एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराकर इतिहास रच दिया। अब आते हैं हम लोग गांधीनगर लोकसभा सीट पे। गांधीनगर गुजरात की एक लोकसभा सीट है जिसपे होम मिनिस्टर अमित शाह लगभग 7.5 लाख वोटों से विजय हुए। उसके बाद हम लोग आते हैं कन्नौज सीट की। कन्नौज सीट उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा सीट है जिसपे पिछले बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी खड़े थे और वो चुनाव लड़े और लगभग 1.5 लाख वोटों से वो भी चुनाव जीते। इसी सीट पे पिछले बार उनकी पत्नी डिंपल यादव खड़ी थी जो लगभग 12,000 वोटों से हार गई थी। अब हम लोग बात करेंगे फैजाबाद लोकसभा सीट की। फैजाबाद लोकसभा सीट भारत का सबसे हॉटेस्ट सीट में एक था और ये उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा सीट है। फैजाबाद इसलिए सबसे हॉटेस्ट सीट बन गया था क्योंकि इसी लोकसभा क्षेत्र में राम मंदिर और अयोध्या आती है और बीजेपी का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर और हिंदुत्व ही था। लेकिन चौंकाने वाले ढंग से समाजवादी पार्टी के अवधेश राय ने बीजेपी कैंडिडेट को फैजाबाद से 55,000 वोटों से हराकर इतिहास रच दिया और सबको चौंका दिया। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे नई दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पे। इस सीट पे सीधे सीधे तौर पे 2 बिहारियों की टक्कर थी, बीजेपी से गायक मनोज तिवारी और कांग्रेस से युवा नेता कन्हैया कुमार। इस चुनाव में के बाद मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को लगभग 1,40,000 वोटों से हराकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने चुनाव लड़ा और कंगना रनौत लगभग 74,000 वोटों से चुनाव जीतकर संसद में पहुंची। एक और लोकसभा सीट जो काफी चर्चे में थी वो थी हासन सीट जो कर्नाटक की थी। इस सीट पे जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना खड़े थे और चुनाव से ठीक पहले उनका बहुत सारे एमएमएस वीडियो वायरल हो गए जिसकी वजह से वो आज जेल में है और ये सीट एमएमएस वायरल होने की वजह से काफ़ी चर्चे में आ गई थी और जेडीएस जो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी उनके प्रज्वल रेवन्ना लगभग 55,000 वोटों से हासन सीट हार गए। अब हम लोग जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो सबसे ज़्यादा अंतर और सबसे कम अंतर से चुनाव जीते। तो सबसे ज़्यादा अंतर से चुनाव जीतने वाले बीजेपी के शंकर लालवानी जो इंदौर सीट से निर्विरोध खड़े थे और ये लगभग 11,75,000 वोटों से जीत गए। और सबसे कम वोटों से जीतने का रिकॉर्ड रविंद्र वैकर के नाम है जो शिवसेना के एमपी बने। ये मात्र 48 वोटों से जीतकर सांसद पहुंचे। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए। इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करेंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।